नमस्कार, वेलकम टू अधिराज ब्रह्मांड। और आज का टॉपिक है मेडिटेशन, ध्यान। और उससे पहले हम अपने महागुरु राज जी का वेलकम करते हैं। वेलकम जी, महागुरु नमस्कार। राज। और हम लोग के जो कुछ प्रश्न थे ध्यान को लेके, वो हम लोग पूछते हैं। तो पहला मेरा यही प्रश्न है कि ध्यान है क्या? जी, ध्यान एक क्रिया है। सीधे शब्दों में यदि कहें तो जहाँ पर आप अपनी मन की भावना परमात्मा तक पहुँचाते हैं और परमात्मा से जो शक्ति मिलती है उसे आप ग्रहण करते हैं। और ध्यान कैसे करते हैं? ध्यान आप करने की वैसे विधियाँ तो बहुत सारी हैं, परंतु हम लोग बिल्कुल सीधे बैठते हैं, ज़मीन पर बैठते हैं। ज़मीन पर सीधे बैठेंगे, पैर को जमीन पे बैठ सकते हैं, कहीं बेड पे बैठ के नहीं कर सकते? जी देखिए, वो उचित तो नहीं है। यदि आप हमसे पूछे कि भाई क्या उचित है, कैसे करना आपको सर्वश्रेष्ठ होगा, बेहतर होगा, तो यदि उसके अनुसार हम आपसे कहें तो आप धरती पर बैठें। आप जब धरती पर बैठ रहे एक आसन है तो बहुत अच्छी बात है, आसन के ऊपर विराजमान हो। यदि आसन नहीं है तो आप ऐसे ही साफ सुथरे आप स्थान देखें, वहाँ पर आप बैठें। और कोई ज़्यादा ही बीमार इंसान हो, उसको अगर करना हो ध्यान, तो उनके लिए थोड़ा असुविधा होगा ध्यान करना, क्योंकि जो मानसिक रूप से तो चले आज हर कोई बीमार है, परंतु ये अधिक है। यदि स्थिति अधिक यदि खराब हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में ध्यान करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। वैसे तो वो कर सकते हैं, बैठकर लेटकर भी कर सकते हैं, परंतु लेटे भी होता है। हाँ जी, होता है, परंतु वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा उस समय के लिए। तो सर, इसमें मतलब ध्यान किस चीज़ का करना है? जी देखिए, सर्वप्रथम ये है कि वैसे ध्यान तो बहुत तरीके का होता है और बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान किया जाता है, परंतु हम लोग जो ध्यान करते हैं वो संसार का सर्वश्रेष्ठ ध्यान है, जो है आपके परमात्मा का। हम लोग परमात्मा मीन्स महादेव जी। भगवान में तो बहुत सारे गॉड्स हैं। नहीं जी, भगवान तो एक ही है, और जो आप बोल रहे हैं बहुत सारे हैं वो है देवी देवता। तो अच्छा, देवी देवता अलग हो गए, वो तो आपको 33 करोड़ हो गए। गॉड का बात कर रहे हैं, महादेव का? नहीं जी, महादेव भी फिर अलग है। अच्छा, वो भी अलग है। तो हम यदि भगवान की बात करें तो भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, ये सब एक हैं, एक ही के ये अलग अलग नाम हैं। और देवी देवता तो 33 करोड़ हैं जो हिंदू धर्म के हैं, तो वो अलग है। तो ये जो है जिसे आप परमात्मा भी कह सकते हैं, तो हम लोग उनका ध्यान करते हैं, उनसे स्वयं को जोड़ते हैं। मन ही मन हम लोग उनसे वार्तालाप करते हैं और ऊर्जा का जो है वो आदान प्रदान होता है इस ध्यान में। और ये साधना, मतलब साधना मैंने सुना है, साधना मतलब क्या होता है? जी, साधना भी एक प्रकार का ध्यान ही है, परंतु यहाँ पर आपको किसी ऐसी चीज़ पाने की आपकी इच्छा होती है, या जो व्यक्ति साधना करते हैं उनकी ऐसी मनोवृत्ति होती है कि भाई साधना जो कर रहे हैं उसमें उसके बदले में हमें इस चीज़ को प्राप्त करना है, क्योंकि उसका एक उद्देश्य होता है साधना का। ध्यान का उद्देश्य नहीं भी हो सकता है, कई बार ऐसे ही ध्यान में आप बैठ सकते हैं, उसका उद्देश्य नहीं भी हो सकता है, कैसे भी आप कर सकते हो ध्यान। परंतु जब बात साधना की आती है तो उनकी अपनी एक विधि होती है, अपना एक समय होता है, अपना एक तरीका होता है, और उसको बहुत सारे ऐसे उसमें चीज़ें होती है जिनको मानकर चलना होता है। तो वो पूर्ण रूप से एक अलग एक चीज़ है जो अक्सर किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और ये सर, गुरुजी पूछना था मुझे कि ध्यान और साधना में डिफरेंस क्या है, मतलब अलग अलग क्यों है? दोनों तो एक ही ध्यान, मतलब जैसे कि आंखें बंद करके ऐसे बैठना रहता है, मैंने देखा है जी। तो इसमें डिफरेंस क्या है, समझ नहीं जी, देखिए, सर्वप्रथम ये कहें कि साधना में बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिश्रित हो सकती हैं। साधना में ऐसे है कि आप एक ध्यान में भी आप बैठे हैं और उसी में कुछ और भी मिश्रित है, ऐसा भी संभव है कि एक साधना में आप समझ लीजिए मुद्रा भी आ गई, साधना के भीतर में आप ध्यान कर रहे हैं आंखें बंद करके या नेत्रों को खोलकर, वो भी उसमें आ गई। आप किसी मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं, वो भी उसमें आ गया। आप समझ लो होम यज्ञ कर रहे हैं अपने साधना के चलते दौरान, तो वो भी उसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग विधियां आ जाएंगी यदि आप साधना की यदि आप चर्चा कर रहे हैं।
परंतु यदि आप ध्यान के विषय में आप यदि वार्तालाप कर रहे हैं तो ध्यान में ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, सिर्फ मानसिक रूप से आपको स्वयं को परमात्मा के साथ में जोड़ना है, जो बहुत ही सहज है। तो ध्यान करने के फायदे क्या क्या होंगे? ध्यान करने के फायदे तो और ये हर इंसान को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी देखिए, सर्वप्रथम ये कहेंगे कि आप ध्यान, ये आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा है कि ध्यान सबको करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कई बार हमने अपने जीवन में ही हमने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जहाँ पर कईयों ने हमसे ये कहा कि अभी तो हमारी उम्र नहीं हुई है ध्यान करने की, या अभी बच्चे हैं, बच्चों को अभी ध्यान नहीं करवाना है, या आप समझ लो कि ये सही समय नहीं है ध्यान सीखने का। परंतु और हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये दुर्भाग्यवश लोगों की ऐसी मनोवृत्ति है जो पूर्ण रूप से गलत है, 100% जो गलत है। क्योंकि ध्यान, आप ये मान लें कि आपके लिए श्वास लेना कितना आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी, बिना सांस के तो हम लोग जी भी नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल सही। तो ऐसी स्थिति में ध्यान भी उतना ही आवश्यक है। आपको यदि ज्ञान हो, यदि आप इन चीज़ को आपको ज्ञात हो, तो आपको ये भी ज्ञात होगा कि एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए अलग अलग ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। जैसे आप सुख शांति बोल रहे हैं, प्रेम बोल रहे हैं, तो ये एक अलग ऊर्जा है। सफलता बोल रहे हैं, एक अलग ऊर्जा है। जीवन में आपको धन की ऊर्जा भी चाहिए, सुख की ऊर्जा भी चाहिए, अच्छे रिश्तों की ऊर्जा भी चाहिए, ठीक उसी प्रकार में आध्यात्मिक ऊर्जा भी चाहिए। अब ये आध्यात्मिक ऊर्जा यदि किसी के जीवन में नहीं है तो उनका जीवन संपन्न नहीं हो सकता, चाहे वो व्यक्ति कितने ही धनी क्यों ना हो, चाहे विश्व के सबसे बड़े धनी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उनके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है, आध्यात्मिकता की ऊर्जा यदि नहीं है, वो व्यक्ति किसी भी रूप से संपन्न हो ही नहीं सकता। तो ध्यान की ये जो ऊर्जा जो आती है आध्यात्मिकता, ये महत्वपूर्ण है, ये सबके लिए है। ये एक बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग, हर वो व्यक्ति जो जीवित है, हर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए, अत्यंत आवश्यक। और मतलब कौन से एज में ज्यादा ही जरूरी है ये करना मुझे? देखिए, सर्वप्रथम तो यदि आपने हमसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, फिर से बाल्यकाल में आप करें, जब किशोर अवस्था में भी कुछ लोग करते हैं, मतलब आप छोटे से आप शुरू करते हैं, आप समझ लो 3-4 वर्ष से शुरू करते हैं, अति उत्तम। क्यों? फायदे मिलेंगे, सब चीज में हम लोग को अच्छा अच्छा फील होगा। जी जी जी, बिल्कुल सही। आपको पता है, हम आपने कुछ ऐसा भी अनुभव आप लोगों से हम ये करें अपने, कि हम हमारे कुछ ऐसे भी हम लोगों के ऐसे, मतलब कुछ लोग ऐसे जुड़े हम लोगों के सेवा में, जहाँ पर वो लोग ये कहते थे कि अरे ध्यान करेंगे, तो ध्यान तो वो स्वयं करते थे, उन्हें बहुत लाभ आता था, वो मतलब इतने आनंदित होते थे। और उन्होंने कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई ध्यान करके तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हमारा पूरा जीवन बदल गया है, हम नकारात्मक से सकारात्मक हो रहे हैं। और उसके पश्चात में अचानक से एक दिन हमें कहते हैं कि हमने कहा, उनके पड़ोस में किसी को असुविधा थी, हमने कहा कि भाई आपने उनको भी ध्यान के विषय में आप कहें, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम उनको नहीं कहते। हम बोले क्यों भाई? नहीं नहीं, हम किसी को बताते ही नहीं कि हम ध्यान करते हैं। कि बहुत जन बोलते हैं नहीं करना चाहिए, अभी अभी उम्र नहीं है, ज्यादातर ओल्ड एज में करना है, जब सब काम खत्म हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, तब करते हैं। जी जी जी, हाँ जी, यही हम आपसे कह रहे हैं। अब आप इस चीज़ को सोच के देखो, तो पहली बात ये, कई लोग इसे बुरी भावना से लेते हैं। कई बार लोग ध्यान करते, उन्हें बहुत लाभ प्राप्त होता है, उसके बावजूद भी वो कुछ कहना नहीं चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई ये एक गलत कार्य है, ऐसे तरीके से वो लेते हैं जैसे उन लोगों को कोई पाप कर रहे हैं। हमने बताया भी कि भाई कोई और दुखी है तो आप क्यों नहीं कहते, तो कहते कि नहीं नहीं, वो लोग ये सोचेंगे कि हम कुछ जादू को ना कर रहे हैं। हम बोले भाई आप परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। अच्छा देखिए, फिर अब ये देखिए, ये है कलयुग, जहाँ पर आप परमात्मा से स्वयं को जोड़ रहे हैं, जहाँ पर आप सुख शांति, आप प्रेम आनंद अपने जीवन में ले रहे हैं, जो आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना जीवन संपूर्ण हो ही नहीं सकता, असंभव है। आज ये घोर कलयुग है, इतनी कलयुग मतलब बढ़ चुकी है, अनुचित ऊर्जा या सोच है, या ये समझ लीजिए कि मनुष्य के भीतर में वो सही ज्ञान नहीं है। कुछ ऐसे मनुष्य हैं जिनके जीवन में वो सही ज्ञान नहीं है और जिनको स्पष्टता नहीं है। कई बार लोग संकोच करते ये कहते हैं कि वो ध्यान करते हैं,
हमारे कुछ ऐसे हम लोग के साथ में लोग हैं जुड़े हुए हैं जो हम लोग के सेवा देते हैं। वो लोग किसी से कहते भी नहीं हैं, कहने में भी उनको लगता है कि भाई ना वो सोचेंगे कि मेरा जो मानसिक स्थिति है वो खराब है। हम बोले भाई यदि आप ध्यान करते हो ये तो अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम किसी को बोलेंगे तो उनको लगेगा कि मैं पागल हूँ इसलिए मैं ध्यान करता हूँ, मेरा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए मैं ध्यान करता हूँ। तो ये सारी ये हर पूर्ण रूप से अनुचित ये सोच विचार ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। और आपने जैसे कहा पूछा कि ध्यान के क्या फायदे हैं, अभी के समय में क्या आवश्यक है सबसे अधिक? हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, प्रसन्नता और लाइफ में फ्यूचर में अच्छा पोस्ट पे जॉब मिले जी, और जो है फैमिली सपोर्ट रहे। अच्छा, देखिए अभी ये सारी चीजें आप कह रहे हो, ध्यान करने से क्या फायदे होते हैं? सर्वप्रथम यदि आप ध्यान कर रहे हो और यदि आप सही ध्यान कर रहे हो, उल्टे सीधे ध्यान नहीं। कई बार ऐसे भी लोग हम लोग के पास में आते हैं जो कहते हैं कि हम बहुत साल से वर्षों से हम ध्यान कर रहे हैं। बोले भाई आप कौन सा ध्यान करते हो? तो मुझे वो बताते हैं, सुनकर अचरज होता है, बोले ये भी कोई ध्यान हुआ? तो उन्होंने कई बार ऐसा हो कि लोग बताते हैं हाँ हमने तो यही सीखा, हमारे गुरुजी ने यही सिखाया। तो सुन के आश्चर्य होता है, मतलब समझ में भी नहीं आता कि किसी को कुछ भी कोई भी बताते हैं। तो उल्टा सीधा ध्यान नहीं, सही तरीके के आप ध्यान करें। और ध्यान करने के क्या लाभ है? सर्वप्रथम यदि आप ध्यान कर रहे हो और सही रूप ढंग से कर रहे हो तो आपका मन संतुलित होता है, मन में स्थिरता आती है, मन की शक्ति बढ़ती है, एनर्जी पावर बढ़ता है। ये सबसे बड़ी बात है। यदि किसी का मन स्थिर नहीं है, मन में शक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर, पढ़े लिखे जानी मानी हस्तियां, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि उन लोग की निगेटिविटी से पूरा एनर्जी भर गया होगा जी, इसलिए कर ली क्योंकि उनका मन उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी शक्तिशाली वहां पे विपरीत जो परिस्थिति है वो थी। यानी अनुचित ऊर्जा उनके जीवन में इस प्रकार की या इतनी थी कि जिसको उनके मन जो है वो संभाल नहीं पाए, मन विचलित हो जाते। कई बार लोग विचलित इतने हो जाते हैं कि उसको संभाल नहीं पाते और उल्टे सीधे कर्म कर लेते हैं। उल्टे सीधे कर्म करने के पश्चात में उन्हें वर्षों तक उनके जो विकर्म जो उन्होंने किए हैं उनका फल भोगना होता है। तो पूरे जन्म का आता है क्या? वो एक दूसरा अध्याय हो गया है। परंतु इस अभी के लिए हम बताएंगे कि अभी जितने भी लोग हैं जो दुखी हैं, जो कष्ट में हैं, जो जिनको ये भी ज्ञान है कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ, ऐसा भी होता है। कई बार लोग आके सारे बताते हैं कि हाँ हमें ज्ञान है कि हम गलत कर रहे हैं, परंतु अब हमारे अभ्यास में आ चुका है और हम अब इसको सही नहीं कर पा रहे। ये सारी मन की कमजोरियां हैं। और यदि छोटे से ही आपके मन को शक्तिशाली बना दिया जाए तो फिर कैसा हो? हमने कुछ समय पहले हमने सुना कि भाई एक छोटा है, एक आपका बच्चा है, वो आपके विद्यालय में पढ़ता है, उनकी कोई परीक्षा थी, वहाँ पर वो ठीक से परीक्षा वो दे नहीं पाए। तो उसके पश्चात में वो जो बालक है उन्होंने आत्महत्या कर ली। बालक ने आत्महत्या कर ली। भाई क्यों कर ली? वो जो परीक्षा वो ठीक से दे नहीं पाए और उनके मन में आ गया कि हमारे माता पिता हमें बहुत डांटेंगे, मारेंगे, डांटेंगे नहीं मारेंगे, तो वो उस डर से, उस भय से उन्होंने आत्महत्या कर ली। और मन की शक्ति उसकी कमजोर होगी, इसलिए बहुत बहुत अधिक। यदि किसी की मन की स्थिति शक्तिशाली है, मजबूत है, असंभव है, वो व्यक्ति आत्महत्या कर ही नहीं सकता। करना तो छोड़ दीजिए, सोच तक नहीं सकता। तो ये सिर्फ आत्महत्या की बात नहीं है। यदि आप जेल में चले जाओ, वहां पर बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जिनसे अपराध हो गया, जो अपराधी है नहीं हो गया, ऐसी परिस्थिति आ गई, वो अपने आप को स्वयं को वो संभाल नहीं सके, उनकी मन की जो स्थिति है वो बिगड़ गई कुछ समय के लिए और उनसे अपराध हो गया और उसकी सजा वो आज तक भर गए। मन की शक्ति कमजोर होने की वजह से बहुत सारे क्राइम भी होते हैं, बहुत सारे। तो आज ये जो हम लोगों की ये जो दुनिया है जिसे कलयुग भी कहा जाता है, वो कलयुग ही इसलिए बन चुका है क्योंकि मन कमजोर है। 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों
करोड़ों तरह की समस्याएं मनुष्य के जीवन में आ रही हैं, जिसका मनुष्य सामना नहीं कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि भाई मनुष्य के भीतर में जो सबसे अधिक शक्तिशाली वो जो ऊर्जा है, मन, वही कमजोर है, वही स्थिर नहीं है। अगर ये मन शक्तिशाली हो जाए तो फिर हम लोग को मतलब क्या क्या फायदा होगा फिर? यदि मन शक्तिशाली हो जाए तो परिस्थिति कैसे भी हो, सामना करने की शक्ति रहेगी, क्षमता रहेगी, कोई भी विकर्म सिचुएशन। नहीं करेंगे। जैसे होता है ना कि विकर्म कर लिया, विकर्म हो गया, वो नहीं करेंगे। तो वो इन सब की जो मात्रा है, भारी मात्रा में ये सारी की सारी चीजें भारी मात्रा में कम हो जाएगी। जो अनुचित कार्य हो रहे हैं, जो अनुचित जीवन हो चुका है, जो दुखमयी, जो करुणामयी जो जीवन जो मनुष्य जी रहे हैं, ये सभी चीजें भारी मात्रा में समाप्त हो जाएगी यदि मन शक्तिशाली और सही बुद्धि, ये दो चीज यदि निश्चित हो जाए तब तो फिर से। और ये दोनों हम लोग को कब मिलेगा? जब हम लोग ध्यान करेंगे, जब आप स्वयं को परमात्मा से जोड़ेंगे, सर्वशक्तिमान से जब जोड़ेंगे, जब उनकी जो ऊर्जा है, क्योंकि वो क्या है, वो सागर है, सुखों के सागर है, दया के सागर है, आनंद के सागर है, पवित्रता शक्तियों के सागर है। जब उनसे आप स्वयं को जोड़ोगे तो उनके भीतर में जो वो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे आप में आएंगी, आपका मन स्थिर होगा, आपके मन में शक्ति आएगी। फिर कोई भी सामना, कोई भी परिस्थिति होगी, कोई भी आपका जीवन में उतार चढ़ाव होगा, आप उसका सामना कर पाओगे, उतनी आपके भीतर शक्ति होगी। और सही ज्ञान ये भी आवश्यक है, सही ज्ञान भी आप रखेंगे तो आप भविष्य में आप उल्टे सीधे आप निर्णय नहीं लोगे, जिसके वजह से आपका जो जीवन है वो सुखमय होगा। तो ध्यान अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज्यादा ही जरूरी है। विद्यालय में हम तो ये कहते हैं कि विद्यालय में आप कितना पढ़ रहे हो उससे भी अधिक आवश्यक है कि आप ध्यान करो। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे पढ़ाई का फिर क्या लाभ? हम सीधे बात करते हैं। आप जीवन, आपने आधा जीवन पढ़ के गुजार लिया, बिता दिया, आधे जीवन बाद में एक समस्या आई, आप संभाल नहीं पाए, आपने आत्महत्या कर ली, फिर क्या फायदा ऐसे पढ़ाई का? तो अगर आपको करना है तो सर्वप्रथम स्व के ऊपर में आप कार्य करें, अपने मन को शक्तिशाली बनाएं। इसलिए हमारे अनुसार हर विद्यालय में ध्यान और सही ज्ञान, ये ऊर्जा की दुनिया का ज्ञान, ये हर विद्यालय में होना चाहिए। हर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालय में इस प्रकार का ज्ञान जैसे होना स्पोर्ट्स का चाहिए। टाइम होता है वैसे मेडिटेशन ध्यान का भी होना चाहिए। जी, जिस प्रकार आपका खेलकूद का होता है, जिस प्रकार आपकी पढ़ाई का होता है, उसी प्रकार में आपकी इसका होना चाहिए। क्योंकि ये आपके जीवन की आपकी जो शक्ति है, आपके भीतर में जो आपके गुण हैं, जो कलाएं हैं, जो शक्तियां हैं, उन्हें आप जागृत कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। तो वो ध्यान अत्यंत आवश्यक है और ये सबके लिए है। और ध्यान करने के लिए आसपास का जो प्लेस होता है वहाँ का नॉइज नहीं होगा तभी हम लोग ध्यान कर सकते हैं, कि तभी भी हम लोग ध्यान कर सकते हैं। देखिए, यदि आप ने आरंभ किया है ध्यान, यदि ये आपने अभी आरंभ किया है, तब आपको एकांत में बैठना है, आप ध्यान केंद्रित करेंगे, मन को एकाग्र करेंगे, तो अपनी फुल कंसंट्रेट करना होगा। जी, वो विधि है। ऐसा भी नहीं होता है, हम लोग के यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे क्रियाएं करवाते हैं जिससे ध्यान करना बहुत सहज हो जाता है। तो आप ध्यान करते, तो आरंभ जब आप कर रहे हैं तो आपको शांत, आपको वातावरण होना चाहिए, साफ सुथरे स्थान होने चाहिए। उसके बाद में एक मन से आप बैठेंगे, कुछ विधियाँ हम लोग करवाते हैं, वो विधि आप करोगे तो ध्यान बहुत अच्छे से होगा, कम समय में आपको ध्यान होगा। उसके पश्चात अभ्यास करते करते आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आसपास में चाहे कुछ भी, आप ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, या आप समझ लीजिए बहुत भीड़ भाड़ है, चाहे कितने भी शोर शराब हो, आप ध्यान कर सकते हैं। एक तरफ में टीवी भी यदि चल रहा है उदाहरण के तौर पर, दूसरे तरफ पर बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, तब तो हम लोग को भी सीखना चाहिए आपसे ये वाला ध्यान जो है। इतना ही नहीं, बल्कि आप चलते चलते भी ध्यान कर सकते हैं, रास्ते में आप चल रहे हो तब ध्यान कर सकते हैं। यदि आप समझ लीजिए, यदि आप सफर कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में आप जा रहे हैं, और यदि आप गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी में आप बैठे बैठे ध्यान कर रहे हैं, बस में अगर हैं तो बस में ध्यान कर रहे हैं, ट्रेन में हैं तो ट्रेन में ध्यान कर रहे हैं, फ्लाइट में तो फ्लाइट में ध्यान कर रहे हैं, आप कहीं पर भी ध्यान कर सकते हैं। तो यदि आपकी आप कितना अभ्यास कर रहे हैं, इस अभ्यास ये के ऊपर सब जो ध्यान का सीखने का चीज़ है वो तो आपसे ही सीखने मिलेगा।
जी देखिए, सही मायने में जो ध्यान सिखाते हैं, जिनको सही मायने में बहुत अच्छा ज्ञान है, वो तो हिमालय में बैठे हुए हैं। बाकी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जहाँ से आप ध्यान सीख सकते हैं, जिनसे आप ज्ञान ले सकते हैं, ध्यान सीख सकते हैं। और हम तो ये कहेंगे, चाहे आप किसी से भी ध्यान सीखें और कहीं से भी आप ज्ञान लें, स्वयं को परमात्मा के साथ में जोड़ें। कई बार ऐसे होते हैं कि लोग भाई ध्यान कर रहे हैं, हम जब पूछते भाई आप क्या कर रहे हैं, हम अपने श्वासों के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, श्वासों के ऊपर ध्यान करेंगे, उसके बाद श्वासों को महसूस करेंगे, उसके बाद और महसूस करेंगे, उसके बाद क्या, फिर मन शांत हो जाएगा और फिर यही ध्यान है। हम बोलेंगे ये ध्यान नहीं हुआ, ये ध्यान नहीं हुआ। आप अपने मन की जो एकाग्रता है उसको आप बढ़ा रहे हैं, परंतु इसको ध्यान का नाम नहीं देंगे। ध्यान का नाम वो है जहाँ पर आप सर्वशक्तिमान से सर्वशक्तियों की प्राप्ति आप जहाँ कर रहे हैं, सुप्रीम गॉड। क्योंकि ध्यान का कहीं ना कहीं ये भी आ जाता है कि अगर आप यदि ध्यान कर रहे हैं तो भीतर में आपकी बहुत शक्ति है। और आपने अभी जो विधि बताई कि भाई श्वासों के ऊपर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो इससे आपकी वो शक्तियां नहीं जागृत होंगी जो ध्यान से होंगी। ओनली ब्रीथिंग पावर जो वो ठीक हो सकता है। नहीं, उसमें आपकी एकाग्रता तो अवश्य बढ़ेगी, परंतु आपके भीतर में जो 16 कला 32 गुण जो 8 शक्तियां हैं, इनको यदि जागृत करना है तो वो उससे थोड़ा ही होगा, उससे संभव ही नहीं होगा। जी, वो तो ध्यान से ही संभव है। और आज का प्रश्न यही था। थैंक यू।